हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। डेली के तरीके आज फिर से आपकी क्लास 8 बजे स्टार्ट होने जा रही है। हम लोग आज जो है नंबर सिस्टम का पार्ट 6 जो है पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले नंबर सिस्टम के संख्या पद्धति के 5 पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग पार्ट नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो हम लोग का पार्ट नंबर 6 है वो अंकों पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आते हैं 2 अंकों से रिलेटेड कि 2 अंकों की कोई संख्या दी गई, उनका योग अंतर ऐसे पूछता है, अंकों का अंतर पूछता है और अंकों का योगफल पूछता है और दी गई संख्या भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आज हम सीखने जा रहे हैं अंकों पर आधारित प्रश्न। और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग कितना है भैया 10 है और उस संख्या में 18 जोड़ देने पर उस संख्या के अंक पलट जाते हैं तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अब आप इस सवाल को ध्यान से समझिएगा, इस सवाल को ध्यान समझिएगा। इस सवाल को हल करने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल ऐसे क्वेश्चन हम ऑप्शन से हल कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भैया हम ऑप्शन से हल कर सकते हैं। देखिएगा कैसे हल करते हैं, बताते हैं हम आपको। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10 है। तो हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं, सॉरी ऑप्शन में देखते हैं। इसके जो ऑप्शन दिए गए अंकों का योग हम लोग का 10 होना चाहिए। तो यहाँ अगर जोड़ रहे पहले ऑप्शन में लिखा है 64, 6 और 4 10 होता है। यहाँ पे भी देख रहे 6 और 4 10 होता है, 5 और 5 10 होता है, 7 और 3 10 होता है। यहाँ पे तो सभी संख्याओं का ऑप्शन में जो दे रखा है जितनी भी संख्या सबका योग 10 हो रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है उस संख्या में 18 जोड़ देने पर संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब ऑप्शन में 10 हो रहा था, हमको केवल 18 जोड़ देना। अगर हमने 18 जोड़ा है 64 में, 64 में 18 जोड़े तो 8 और 4 12, एक हासिल 6 एक 7 एक 8। हमने अगर 18 जोड़ा है 64 में तो 64 की जगह क्या हो रहा है 82, जबकि होना क्या चाहिए, इस संख्या के अंक पलटने चाहिए। यानी 64 लिखा है तो 64 पलट के कितना हो जाना चाहिए भैया 46 होना चाहिए। अब हम आगे वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर हम इसमें 18 जोड़ दे तो अंक पलट जाने चाहिए। देखिए भैया 8 और 6 कितना होता है 14 होता है, एक हासिल 4 और एक 5 और एक हासिल वाला जो आया है वो जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना मिल रहा है हमको 64 मिल रहा है। यहाँ भैया कितना लिखा हुआ था, यहाँ कितना लिखा हुआ है 46 लिखा हुआ है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 46, 46 में 18 जोड़ रहे हैं तो ये 64 मिल रहा है। मतलब अंक के सॉरी संख्या के अंक क्या हो जा रहे हैं पलट जा रहे हैं 18 जोड़ने पे। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। यहाँ अगर अब आगे वाले ऑप्शन करने ही नहीं है, आगे वाले ऑप्शन हल करने ही नहीं है हमको। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा से समझा दे रहे हैं आपको, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10 है, केवल इतना पढ़ना है, अंकों का योग 10 है तो ऑप्शन जो दिए गए सबको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन पहला ऑप्शन है 1 6 और 4 10 होता है, ये भी हो सकता है। 4 और 6 ये भी 10 हो रहा है, 5 और 5 10 हो रहा है, 7 और 3 10 हो रहा है, 73 लिखा था, 7 और 3 10। तो हमें क्वेश्चन आगे पढ़ना है। आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है उस संख्या में अगर हम 18 जोड़ दें, क्वेश्चन में से बोला जा रहा है उस संख्या में 18 जोड़ दे तो अंक पलट जाते हैं। अंक पलटने का मतलब अगर संख्या हमारी 64 लिखी है, अगर संख्या हमारी 64 लिखी तो वहां पे हम 18 जोड़ दे तो अंक पलटने का मतलब 64 की जगह 46 हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग जोड़ के देख लेते हैं, 64 में 18 जोड़ा तो ये 82 हो रहा है, 64 में 18 जोड़ा 82 हो रहा है, जबकि ये 46 हो जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन में हमने देखा ये कितना लिखा भैया 46, 46 में 18 जोड़ रहे हैं हम तो ये 64 मिल जा रहा है। 46 में 18 जोड़ रहे हैं तो देखिए अंक पलट जा रहा है। 46 लिखा है, 46 के अंक पलटेंगे, 6 आगे जाएगा 4 पीछे आएगा तो 64 ये बन जा रहा है। तो हमारा आंसर फाइनली आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है हम लोग का 64 आ चुका है। ठीक है, तो अगर 64 आ चुका है सेकंड ऑप्शन से तो आगे वाले ऑप्शन हल करने ही नहीं है। सेम इसी तरीके आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन में क्या है, आगे वाले क्वेश्चन बोला जा रहा है 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या में अंतर 45 का है तो उस संख्या के अंकों में अंतर कितना होगा ये हम लोग को बताना है। एक बार क्वेश्चन भैया आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या में अंतर कितने का है 45 का है। तो संख्या के अंकों में अंतर ज्ञात करना है।
तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, अगर संख्या के अंकों में अंतर निकालना, क्या निकालना है, संख्या के अंकों का अंतर निकालना है। अगर संख्या के अंकों का अंतर निकालना है, भैया ध्यान समझिएगा, अगर संख्या के अंकों का अंतर निकालना है तो क्वेश्चन में जो अंतर देगा उस अंतर में हमेशा और हमेशा कितने से भाग देना है, उस अंतर में हमेशा और हमेशा, जो भी क्वेश्चन में अंतर देगा उसमें हमेशा और हमेशा किससे भाग देना है, 9 से भाग देना है। सवाल ध्यान से पढ़ लीजिएगा, दो अंकों की संख्या उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या में अंतर 45 का है, तो उस संख्या के अंकों में अंतर पूछा जा रहा है। तो अगर संख्या के अंकों का अंतर पूछा जाए तो अंतर में हमेशा कितने से भाग देना भैया, 9 से भाग देना है। तो अंतर क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 45 दे रहा है, 45 में अगर हम 9 से भाग देंगे तो 9 का भाग 45 में कितनी बार जाएगा भैया, 5 बार जाएगा। ये हम लोगों का फाइनली आंसर आ चुका है, ये हम लोगों का फाइनली आंसर आ चुका है। आंसर कितना आ रहा है भैया, 5 आ रहा है। क्वेश्चन ध्यान समझ लीजिए, दो अंकों की संख्या है, उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या दी गई संख्या, और संख्या में अंतर जो है 45 का है। जो पहले संख्या है और अंकों को पलटकर बाद में जो मिली संख्या उसमें अंतर कितने का, 45 का है। तो संख्या के अंकों में अंतर कितना होगा, तो हमको ये फार्मूला यूज करना है। संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करने के लिए हमेशा अंतर में 9 से भाग देते हैं। अंतर 45 दिया गया और 45 में 9 से भाग देंगे 5। और ध्यान रखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा हम लोगों को, जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कोई संख्या दी गई उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या में जो अंतर देगा वो हमेशा अंतर जो देगा वो 9 का गुणज ही देगा। इसका कॉन्सेप्ट होता है 9 का ही गुणज आएगा हमेशा, क्योंकि दो अंकों की संख्या हमेशा 10x प्लस y मानते हैं। अंक पलट जाएंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा, तो हम लोग घटाएंगे 10x में x तो 9x बचेगा, 10y में y घटाएंगे 9y, इसलिए जो गुणा जाता है वो 9 का ही आता है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और पेन और कॉपी लेकर के ही बैठा करिए ध्यान से। इस क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए दोनों को, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से ही करवाने जा रहे हैं, इन्हीं दोनों नियम से। पहले वाले सवाल को करने के लिए ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है हम लोगों को, ना ही बेसिक लगाना, ना एक्स मानना, ना वाई मानना है, ना ए लेना है, ना बी लेना है। डायरेक्ट ऑप्शन में उठाएंगे, जो क्वेश्चन में दो कंडीशन देता है दोनों कंडीशन लगा दीजिए। जिस ऑप्शन में दोनों कंडीशन लग रही है वही हमारा आंसर आता है। जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा था योग 10 है तो सब में योग 10 हो रहा था, फिर आगे बोल रहा है 18 जोड़ दे तो अंक पलट जाए, तो हमको 18 जोड़ देना था, जिस ऑप्शन में अंक पलट रहे थे वही आंसर आ जाना था, सेकंड वाला आ रहा था। अब इन दोनों क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, और अगर सवाल समझ में आ रहे हैं ठीक है तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपको करना है ठीक है, हम आपको मात्र 10 सेकंड का समय देंगे। अगला जो हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है दो अंकों की संख्या दी गई है और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या में अंतर 72 का है। तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर, हल कीजिए जल्दी से, इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है इसका आंसर, जल्दी से हल करिए। आंसर इसका कितना आ रहा है, दो अंकों की संख्या दी गई है और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या है, उन दोनों संख्या में अंतर 72 का दिया गया है। तो संख्या के अंकों में अंतर ज्ञात करना है हमको, संख्या के अंकों में अंतर कितना आ जाएगा बताइएगा। अभी हमने आपको बताया कि संख्या के अंकों का अंतर अगर हमको ज्ञात करना है तो हम हमेशा अंतर में कितने से भाग देते भैया,
9 से भाग देते हैं, हमेशा अंतर में 9 से भाग देते हैं। अंतर कितना दिया गया 72, 72 में 9 से भाग देंगे भैया, 9 का भाग 72 में कितनी बार जाता है, 8 बार जा रहा है। तो हम लोग का फाइनली आंसर आ चुका है, कितना आ रहा है 8। इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, आंसर कितना आ रहा है 8। अगर कोई संख्या दी गई उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या में अंतर, दोनों संख्याओं में अंतर दिया जाएगा, तो संख्या के अंकों का अंतर अगर हमसे पूछा जाएगा तो हमने बोला अंतर में हमेशा भैया कितने से भाग देना है, 9 से। अंतर में हमेशा कितने से भाग देना है, 9 से। और हमने बोला था जो अंतर देगा हमेशा कितने का गुणज देगा, 9 का ही गुणज देगा। देखिए 72 जो होता है 9 का गुणज होता है, 9 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, 8 बार में। 9 के 72 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। बोला जा रहा है 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को परस्पर बदल कर, क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटकर, और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या, और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का योगफल, का योगफल। भैया अभी 2 क्वेश्चन हमने आपको अंतर वाले बताए। अब बोला जा रहा है 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को पलट दिया, और जो संख्या प्राप्त हुई दोनों संख्या का योगफल जो है हमारा 143 है। योगफल 143 है, तो संख्या के अंकों का योग कितना होगा। क्वेश्चन में दिया गया 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को परस्पर बदलकर या अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या है, उन दोनों संख्या का योगफल जो है 143 दिया गया है, तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए जैसे संख्या का अंतर निकालते हैं वैसे ही संख्या का योगफल निकालते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सॉरी संख्या के अंकों के योगफल, तो संख्या के अंकों का अगर योग निकालना है, क्या निकालना भैया, संख्या के अंकों का योग निकालना है, तो हमेशा जो योगफल देगा, जो योगफल देगा वो हमेशा 11 से विभाजित होता है। योगफल जो देगा भैया कितने से विभाजित होता है, 11 से। ध्यान दीजिएगा, संख्या के अंकों का अंतर पूछा जाएगा तो अंतर में 9 से भाग देना, और हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का योगफल 143 है। अगर संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का योग हमेशा 11 से विभाजित होता है, तो योग कितना दिया है 143। 143 में अगर अपन लोग 11 से भाग देंगे तो 11 का भाग दीजिए भैया, 11 करने में 11 3 बच जाएगा, 11 3 33। कितना आ चुका है योगफल हम लोगों का, 13 निकल के आ चुका है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का योगफल 143 है, तो संख्या के अंकों का योग कितना आ चुका है भैया, 13 आ चुका है। कितना आ चुका है भैया, 13 आंसर हम लोग का फाइनली निकल के आ चुका है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर संख्या के अंकों का योग निकालना है तो योगफल में 11 से भाग देना है। कितने से भाग देना भैया, योगफल में 11 से भाग देना है। और अगर संख्या के अंकों का अंतर निकालना है तो अंतर में हमेशा कितने से भाग देना है, 9 से भाग देना है, और जो अंतर देगा हमेशा 9 का गुणज देगा। ध्यान रखिएगा, पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। और अगर योगफल देगा तो योगफल हमेशा 11 से विभाजित होगा। कितने से, 11 से विभाजित होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर ये क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं। 5 सेकंड में आंसर देना भैया, आपको केवल 5 सेकंड में आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो को शेयर करते रहिए भैया, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, ठीक है। पूरा नहीं वॉच करते, आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 अंकों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन बोला जा रहा है 2 अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों को पलटकर बनाई गई संख्याओं का योगफल 165 है
तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर। काफी बच्चों का आ चुका होगा, काफी बच्चों का आंसर आ चुका होगा। हमने बताया, क्या बताया भैया? संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो योगफल में हमेशा कितने से भाग देना है? योगफल में हमेशा 11 से भाग देना है। योगफल में कितने से भाग देना है? 11 का। तो 11 का भाग देंगे, योगफल हमारा कितना दिया? 165। 165 में अगर हम 11 से भाग देंगे, भाग दीजिए। 11 कन्नम 11, 16 में से 11 निकल जाएगा 5, ये हो जाएगा 55। 11 पंचे 55। तो फाइनली आंसर हम लोग का निकल के आ चुका है। आंसर कितना आ चुका है? आंसर भैया कितना आ चुका है निकल के? 15। उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा भैया? 15 होगा। ध्यान से समझिए और क्वेश्चन जो है राइट डाउन कर लीजिए। कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का? 15 आ रहा है। क्वेश्चन बोला जा रहा है 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को परस्पर पलट कर बनाई गई संख्या का योगफल 165 है। तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना था। तो संख्या के अंकों का योग योगफल में हमेशा 11 से भाग देना है और योगफल जो देगा हमेशा 11 का गुणज देगा। ध्यान रखिएगा, पॉइंट बना के नोट कर लीजिएगा। योगफल हमेशा 11 का गुणज होगा और अंतर हमेशा कितने का गुणज होगा? 9 का गुणज होगा। भैया अंतर कितने का गुणज होगा? 9 का गुणज होगा। सेम एक और क्वेश्चन ऐसे ही दे रहे हैं हम, ठीक है? योगफल एक अंतर वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से इसको अभ्यास कर लीजिए जल्दी से। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या में अंतर 81 का है। बनाई गई संख्या में अंतर 81 का है। तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए भैया। 2 अंकों की संख्या है, उस संख्या के अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या में अंतर 81 क्या है? तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको बताया, काफी बच्चों का आंसर आ चुका होगा बहुत जल्दी। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा छोटा क्वेश्चन है। संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर हमने बताया आपको कि जो अंतर होगा वो हमेशा कितने का गुणज होता है भैया? 9 का गुणज होता है। 81 जो दिया गया है वो 9 का ही गुणज है। 9 का भाग 81 देंगे भैया, कितनी बार आएगा? 9 बार जाएगा। ये फाइनली हम लोगों का आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चन हमने कराए आपको 6 के 6 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर 6 के 6 क्वेश्चन समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए भैया। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है? अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संख्या पर आधारित क्वेश्चन है, अंकों पर आधारित। इन्हीं से एक क्वेश्चन और आगे लेते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान से समझ लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है? और ऐसे क्वेश्चन आप लोग लगाइए बुक से और प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए। यहाँ पे हम आपको 5-6 क्वेश्चन ही करवा पाएंगे, 7 क्वेश्चन करवा पाएंगे, 8। लेकिन जब तक आप इस टाइप के 10 से 15 सवाल या 20 सवाल अपने आप नहीं लगा लेंगे, आपको गणित अच्छे से आने वाली नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सारे एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो वनडे, सारे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो ध्यान से समझना और क्वेश्चन को लगाना जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आज का जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें क्या बोला जा रहा है ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पेन और कॉपी लेके बैठा कीजिए, ठीक है? और वीडियो को एक बार शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है? बोला जा रहा है एक संख्या 2 अंकों से बनी है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक संख्या 2 अंकों से बनी है।
एक संख्या दो अंकों से बनी, सवाल बोला जा रहा है एक संख्या दो अंकों से बनी है, वह बनी है और वह अंकों के योग का 10 गुनी है। वह संख्या अंकों के योग का वह संख्या अंकों के योग का 10 गुनी है। वह संख्या अंकों के योग का 10 गुनी है और उस संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से 6 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी दीजिए, कमेंट फास्ट भैया। क्वेश्चन बोला जा रहा है एक संख्या दो अंकों से बनी है, वह संख्या अंकों के योग का 10 गुनी है, और उस संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का हम ऑप्शन दिए दे रहे हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए पर है 72, ऑप्शन नंबर बी पर है 82, ऑप्शन नंबर सी पर है 60 और ऑप्शन नंबर डी पर है 93। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन बोले जा रहा है एक संख्या दो अंकों से बनी है, वह संख्या अंकों के योग का 10 गुनी है, उस संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से 6 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए, कई सारे लोगों का आंसर आ चुका है। अब हम इसको हल कर रहे हैं। हल करने का सिस्टम ये, ऐसे क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, वह संख्या एक संख्या दो अंकों की है तो सारे ऑप्शन दो अंकों की संख्या के दिए गए, वह संख्या अंकों के योग का 10 गुनी है। तो हम यहाँ पे अंकों का योग करें तो 7 और 1, भैया 7 और 1 कितना होता है 8, तो 8 का 10 गुना कितना होता है 80 होता है। भैया सवाल बोला जा रहा है संख्या जो है अंकों के योग का 10 गुनी है, तो अंकों का योग कर ले, 7 और 1 कितना होता है 8, ये ऑप्शन ले रहे, क्वेश्चन में ऑप्शन जरूर आएगा। 7 और 1 8, भैया 8 का 10 गुना 80 होता है, तो क्या यह 80 है? नहीं है, गलत है। दूसरा ऑप्शन ले रहे, 8 और 2 कितना होता है 10, 8 और 2 कितना होता है 10, तो 10 का 10 गुना कितना होता है भैया 100, 10 का 10 गुना कितना होता है 100, तो क्या यहाँ 100 लिखा है? नहीं लिखा है, गलत है। आगे हम 6 और 0 को जोड़ेंगे 6, भैया 6 और 0 को जोड़ेंगे 6 होता है, और 6 का अगर 10 गुना करें, अगर 6 का 10 गुना करें तो भैया 60 होता है कि नहीं? 6 का 10 गुना करें 60 होता है कि नहीं? तो हम लोग का फाइनली आंसर आ चुका है सी नंबर। बाकी डी नंबर भी गलत हो जाएगा। 9 और 3 कितना होता है? 9 और 3 12 होता है, और 12 का 10 गुना करें तो 120 होता है। 12 का 10 गुना कितना होता है? 120, जो हम लोग का आंसर नहीं आएगा, 93 आ रहा है, ठीक है। और अगर आगे वाली कंडीशन भी देखें तो ये इकाई का अंक, ये दहाई का, बोला जा रहा है इकाई के अंक से 6 अधिक है दहाई का, तो इकाई का अंक 0, 0 से 6 अधिक भैया 6 होता है कि नहीं? फाइनली हम लोग का आंसर आ चुका है कितना? 60। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग x और y और z ये सब नहीं मानना है, ना ABCD मानना है, डायरेक्ट ऑप्शन उठाना है। ऑप्शन से जो कंडीशन क्वेश्चन बोली जा रही उस कंडीशन को फॉलो करना है और हम लोग का आंसर तुरंत आना है, ठीक है। कैलकुलेशन अब इतनी छोटी कैलकुलेशन है भैया, अंकों का योग कर लो, योग का 10 गुना कर लो, अगर ऑप्शन वही मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आगे बढ़ते जाइए। ABC बहुत ज्यादा लगेंगे तो 10 सेकंड या 15 सेकंड लगेंगे, बहुत ज्यादा मैक्सिमम तो 20 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। अब समझना, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी, जब तक आप लोग अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपकी गणित मजबूत नहीं होने वाली। और ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे, और एग्जाम में आते जरूर है टाइम किलिंग के लिए, अब यहाँ पे x मानो y मानो 10x मानो y मानो, तो समय बर्बाद होता है। डायरेक्ट हम लोग जो कंडीशन बोली जा रही क्वेश्चन में उस कंडीशन को फॉलो करिए, आंसर आएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या पद्धति से ही है।
अगला जो हम लोगों का सवाल है संख्या की पद्धति से ही है। अब अंकों पर आधारित क्वेश्चन आपको घर से लगाने हैं, ठीक है, अपनी अपनी बुक से क्वेश्चन लगाने हैं और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए वो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को ऑप्शन से लगाने का अभ्यास कीजिए और सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन ऑप्शन से लग जाएंगे। कोशिश कीजिएगा ऑप्शन से लगाने का, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, तब जाके अच्छे समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, संख्या पद्धति से ये सवाल। पेन और कॉपी उठा लीजिए, जल्दी से नोट करने के लिए तैयार रहिए। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको आंसर केवल और केवल 20 सेकंड में देना है आंसर, जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का दे रहा है 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 एंड सो ऑन। क्वेश्चन लिखा है 1 - 1/n का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिख रहा है ना भैया सबको, ठीक है। क्वेश्चन बोला जा रहा है 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 एंड सो ऑन। 1 माइनस में 1/n दिया गया है और बोला जा रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से हल कीजिए। काफी सारे लोगों का आंसर आ चुका होगा, जो पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे उनका आंसर आ चुका होगा, बाकी तो सब मुंह ताक रहे होंगे, ठीक है। देखिए इसका आंसर, देखिए भैया हल करते हैं, इसको कैसे हल करते हैं। 1 - 1/3 लिखा है, 1 - 1/4 लिखा है, 1 - 1/5 लिखा है एंड सो ऑन 1 - 1/n लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करना है, ध्यान से समझिएगा। इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व ऐसे करना है कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, अगर एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 × 3, 3 × 3, 3 में से 1 जाएगा। भैया इसको हल कैसे करना है, इसको हल ऐसे करना है कि 3 × 3, ये कितना हो जाएगा भैया, 3 × 3, 3 - 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और बीच में गुणे का साइन कुछ नहीं होता है। ये लिखा है 4 × 4 - 1/4 हो जाएगा। ये लिखा है 5 - 1/5 हो जाएगा। इसका मल्टीपल हो जाता है 3 × 3, ये गुणा हो जाता है भैया, ध्यान समझिएगा। ये 4 × 4, 4 × 1 4 होता है, -1 लिखा है, 5 × 5, 5 × 1 5 होता है, 5 - 1 गुणे में, और बटे में क्या लिखा है 5 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन आगे क्या लिखा है, n का गुणा 1 के साथ होगा, n - 1/n हो जाएगा, n × 1 n हो जाएगा, माइनस का 1 लिखा, बटे में n लिखा। इसको ऐसे नोट कर लेंगे और इसके बाद ध्यान से समझना है, इसके बाद ध्यान समझना है 3 में से 1 जाएगा भैया, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2/3, 3 में से 1 जाएगा 2, 2/3 गुणे 4 में से 1 जाएगा भैया, कितना बचेगा, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 बटे कितना लिखा हुआ है 4। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, क्या लिखा हुआ है 4/5 लिखा हुआ एंड सो ऑन। आगे ये n - 1/n लिखा रहेगा और ये बीच में सब क्या है, गुणे का चिन्ह लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये n माइनस में, ये भैया ध्यान समझिएगा, क्या लिखा हुआ है आगे, n - 1/n लिखा हुआ है, n - 1/n लिखा हुआ है। 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5 ऐसे कट जाएगा, n - 1 से आगे n - 1 कट जाएगा और फाइनली देखिए ध्यान से, इसका आंसर कितना बच रहा है, ऊपर बच रहा है 2, ऊपर कितना बच रहा है 2 और नीचे सब कैंसिल आउट होता है, क्या बच रहा है n। तो इसका जो हम लोग का आंसर आ चुका है वो कितना आ रहा है भैया, 2/n। इसका आंसर कितना आ रहा है भैया, 2/n। इसका आंसर कितना आ रहा है, 2/n। इसका आंसर फाइनली कितना आ रहा है, 2/n आ रहा है। ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, इसका आंसर जो आ रहा है कैंसिल आउट होने के बाद 2/n आ रहा है, ध्यान से नोट कर लीजिए, 2/n आ रहा है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम आपको करवाने जा रहे हैं, इसको ध्यान समझना है। 3 × 3, 3 में से 1 जाएगा, 2/3 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा भैया, कितना बचेगा 3/4, 5 में से 1 जाएगा 4/5 एंड सो ऑन, n - 1 हो जाएगा अपन n। देखिएगा 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5 एंड सो ऑन, n - 1 से n - 1 कट जाएगा, लास्ट में n लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है। ऊपर बचेगा हमारा 2, ये 2 बचेगा ऊपर और नीचे कितना आ रहा है, n बच रहा है। तो फाइनली आंसर आ चुका है, कितना आ रहा है, 2/n आ रहा है। लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं और वीडियो को शेयर करते रहिए भैया ज्यादा से ज्यादा,
लाइक कीजिए और आंसर कमेंट किया कीजिए भैया, और सही आंसर कमेंट किया कीजिए। कैलकुलेशन के लिए पेन और कॉपी लेके बैठा करिए, तब हम कमेंट अच्छे से कर पाएंगे कैलकुलेशन। आज का लास्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों का, लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1/15, क्वेश्चन बोला जा रहा है 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/43 का मान बताना है, का मान बताना है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आना है। हल कीजिए जल्दी से, बाकी हम तो हल ही कर रहे हैं इसको। बताइए आंसर इसका कितना आना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1/15 1/35 1/63 प्लस 1/99 लिखा हुआ है प्लस 1/43 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो ऐसे, जब भी ऐसे क्वेश्चन लंबे आ जाए 4-5 बार लिखे हो 1/1 करके लंबी संख्या, तो इनके फैक्टर कर लिया करिए। ये कितना लिखा हुआ है? 3 पंचे 15, ये कितना लिखा हुआ है? 5 सत्ते 35, ये कितना लिखा हुआ है? 7 पंजे 63, ये कितना लिखा हुआ है? 9 गुणे 11 91, ये कितना लिखा हुआ है? 11 गुणे 13 143 लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे गुणनफल में अंतर कितने का हो रहा है? इनके फैक्टर में ये 15 3 पंचे 15, और ध्यान रखिएगा छोटा वाला जो अंक है वो आगे रखना है। छोटा वाला फैक्टर में 15 में 3 पंचे 15 छोटा अंक आगे रखेंगे, 35 में 7 पंचे 5 सत्ते 35 5 अंक जो है आगे रखेंगे छोटा अंक। 63 7 9 63 7 को आगे रखेंगे। 99 में 9 गुणे 11 9 आगे रखेंगे, और ये क्या हो रहा है? 143 11 गुणे 13 होता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 और 5 में अंतर 2 का है, 5 और 7 में अंतर 2 का है, 7 और 9 में अंतर 2 का है, सब में अंतर 2-2 का है। तो हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग करेंगे। 2 का क्वेश्चन करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1/2 है, बाहर रहेगा, अंदर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा? सब में 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस का 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/13। इसको हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप जब सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर यही मिलेगा, 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 2/15 ही मिलेगा। देखिए 1/5 से 1/5 कट रहा है, 1/7 से 1/7 प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, 1/9 से 1/9 1/11 से 1/11 ही कट रहा है। फाइनली क्या बच रहा है? 1/2 बच रहा है, और कितना बच रहा है? 1/3 माइनस का 1/13 बच रहा है। इसको जब हम लोग हल करेंगे 1/2 आ जाएगा। 13 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 39 होता है, 39 होता है। 3 का भाग 39 में 13 बार जाएगा, 13 का भाग 39 में 3 बार जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/2 गुणे 13 में से 3 जाएगा, 10/39, 2 से ये 10 5 बार कट जाएगा। आंसर कितना आ रहा है? 5/39 आ रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन लंबे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन लंबे क्वेश्चन मिल जाएंगे 1/1 में करके कई सारी संख्या लिखी हुई है, 5-6 बार लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में फैक्टर कर लेते हैं कंटिन्यू। 3 पंचे 15, 5 सत्ते 35, 9 सत्ते 63, 11 99, 13 गुणे 11। अंतर देख रहे थे 2-2 का हो रहा था इनके गुणन में, इसलिए 2 का भाग किया। ऊपर अगर 2 होता, यहाँ 2 लिखा होता तब कुछ ना करते, 2 नहीं लिखा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 1/2 का मतलब 1/2 का भाग और 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, ये क्वेश्चन पलट जाएगा। ये जो 3 लिखा है ये आगे लिखना है 1/3, 5 को पीछे लिखना है माइनस लगा करके, फिर 5 ये छोटी संख्या 1/5 माइनस 1/7 ऐसे लिखते चले जाएंगे। प्लस माइनस की संख्या कैंसिल आउट हो जाएगी और बाकी जो संख्या बचेगी उसको हल कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा जहाँ पे जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, और ऐसे क्वेश्चन आप अपनी बुक से अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन, ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है क्लास तो प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।